जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छा होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हिंदी में जो शब्द होते हैं बहुत, अनेक, अधिक या ज़्यादा, ऐसे शब्दों का जब प्रयोग हम लोग अनुवाद बनाते समय करते हैं तो उनका हम लोग अंग्रेजी क्या लिखते हैं। जैसे मेरे पास बहुत पैसा है, उसके पास अधिक पैसा है, वहाँ बहुत लड़के हैं, अनेक लड़के हैं, या मेरे पास ज़्यादा संपत्ति है। तो ये जो शब्द बहुत या अधिक, ज्यादा या अनेक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है तो इनका अंग्रेजी क्या होता है, आइए हम लोग देख लेते हैं। जो बहुत होता है ना शब्द, या जो अनेक शब्द है, बहुत हो गया, अनेक हो गया, या ज्यादा हो गया, या अधिक हो गया, इनकी जो अंग्रेजी होती है ना, कई सारे शब्दों से इनको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, बनाते हैं। जैसे मेनी का भी अर्थ ये सब होता है, बहुत, अनेक, ज्यादा या अधिक। मच का भी होता है, अलॉट ऑफ का होता है, लॉट्स ऑफ का होता है, प्लेंटी ऑफ का होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ का भी बहुत, अनेक, ज्यादा या अधिक अर्थ होता है। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, हिप्स ऑफ, या अ गुड डील ऑफ। आपके सामने 10 शब्द दिए गए हैं पेयर में, इन सब का अर्थ ये चारों होता है। अनुवाद बनाते समय जब इन शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं तो इनमें से कौन सा शब्द कब उपयुक्त होगा, कहाँ पे जब हम अनुवाद बनाएंगे तो कौन सा शब्द हम रखेंगे तो सबसे उपयुक्त वो शब्द होगा, आइए हम लोग वन बाय वन करके देख लेते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग इनको समझेंगे, जानेंगे, ताकि हमारा जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इन शब्दों का प्रयोग हम लोग बहुत, अनेक, ज्यादा या अधिक के लिए कहां पे और कब करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से एक एक करके हम लोग देख लेते हैं पेयर में। आपके सामने बोर्ड पे मेनी और मच लिखा है। जैसे आपको पता है कि इनका अर्थ बहुत, अनेक, ज्यादा या अधिक, चारों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहां पे समझने वाली बात यह है कि मेनी का जब भी प्रयोग होगा ना तो इसके बाद से, मेनी के बाद से हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। मेनी के बाद से जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल रहेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। मच के बाद से जब भी नाउन आएगा अनकाउंटेबल नाउन आएगा, अर्थात एक ऐसा नाउन आएगा जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा कि मच और मेनी दोनों का अर्थ बहुत, अनेक, ज्यादा या अधिक होता है, लेकिन मेनी के बाद से हमेशा एक ऐसा नाउन होता है जो प्लूरल होता है, जिसको गिन सकते हैं। ठीक है, और मच के बाद से एक ऐसे नाउन का प्रयोग होगा जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, अर्थात अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा। उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। वहां बहुत या अनेक लड़के हैं, ऐसे हम लोग बोलते हैं सेंटेंसेस में, वहां बहुत या अनेक लड़के हैं, तो देयर आर। अब यहाँ पे लड़के कह रहे हैं तो ये तो गिन सकते हैं ना, तो बहुत या अनेक के लिए जब हम किसका प्रयोग करेंगे, मेनी को, जहां पे प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। तो ये लड़के गिन सकते हैं, प्लूरल है, तो देयर आर मेनी बॉयज देयर आर मेनी बॉयज देयर। ज्यादा, अधिक या बहुत पानी मत पियो। यहाँ पे देखिए पानी दिया है, ज्यादा, अधिक, बहुत के बाद से पानी। पानी एक नाउन है लेकिन ऐसा नाउन है जिसको गिन नहीं सकते हैं, तो ज्यादा, अधिक, बहुत के लिए क्या लगाएंगे, मच लगाएंगे। तो डोंट ड्रिंक मच वाटर, डोंट ड्रिंक मच वाटर। तो एक बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि जिस नाउन को हम गिन सकते हैं प्लूरल है तो उसके लिए बहुत, अनेक के लिए हम लोग मेनी लगाएंगे, और जिस नाउन को हम लोग गिन नहीं पाएंगे, बहुत, अनेक या ज्यादा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, मच लगाएंगे। आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल। क्या तुम बहुत सी गाय रखते हो। अब देखिए बहुत सी आया है तो इसके बाद से नाउन क्या है, गाय, इसको गिन सकते हैं, प्लूरल है ना, तो यहाँ पे मेनी लगाएंगे। क्या तुम बहुत सी गाय रखते हो, हैव यू मेनी काउज, हैव यू मेनी काउज। हैव यू मच काउज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये काउंटेबल है, इसको गिन सकते हैं। क्या रोहन के पास बहुत दूध नहीं है। क्या रोहन के पास बहुत दूध नहीं है, देखिए दूध को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो यहां बहुत के लिए क्या लगाएंगे, मच लगाएंगे। तो क्या रोहन के पास बहुत दूध नहीं है, हैज रोहन नॉट मच मिल्क, हैज रोहन नॉट मच मिल्क। तो ये बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा
जब भी हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो बहुत, अनेक, ज्यादा, अधिक के लिए हम लोग मेनी लगाते हैं। जब भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन आता है तो उसके लिए हम लोग बहुत, अधिक और अनेक के लिए हम लोग मच रखते हैं। जब भी हमारा काउंटेबल नाउन आता है तो उसके लिए हम लोग बहुत, अधिक, अनेक और ज्यादा के लिए मेनी रखते हैं। ये बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिएगा, ट्रांसलेशन बनाते समय ये दिमाग में रखना पड़ेगा। और बहुत सारे प्रश्न इससे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। और भी बहुत सारे शब्द जो है आपके मेनी हो गया, अलाटअप हो गया, हिप्स अप हो गया, गुड डील अप हो गया, आइए उन पे भी आधारित हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ गुड डील ऑफ, हिप्स ऑफ, चारों शब्दों का जो अर्थ होता है बहुत, अनेक, ज्यादा या अधिक, ये चारों अर्थ होते हैं। अब इन चारों शब्द के बाद से हम लोग काउंटेबल नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है। अलाटअप के बाद से, लॉट्स ऑफ के बाद से, अ गुड डील ऑफ के बाद से, हिप्स ऑफ के बाद से ऐसा नाउन आएगा जिसको हम लोग गिन भी सकते हैं और नहीं भी गिन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अब काउंटेबल नाउन आएगा या अनकाउंटेबल नाउन, दोनों का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान, काउंटेबल नाउन जब भी आएगा तो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। कैसा आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन, एक ऐसा नाउन जो प्लूरल होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी नहीं आएगा। इसके बाद से प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए या तो अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मेरे पास बहुत पैसा है, यहां बहुत आ रहा है। उन लोगों के पास बहुत घोड़े हैं, आप यहां पे भी कर सकते हैं। मेरे पास ज्यादा पैसा है, मेरे पास अधिक पैसा है। ठीक है, उन लोगों के पास बहुत घोड़े हैं, उन लोगों के पास अनेक घोड़े हैं। चलिए, तो यहां बहुत के पास से पैसा आ रहा है। पैसा एक अनकाउंटेबल नाउन है जो मनी है। उन लोगों के पास बहुत घोड़े हैं, यहां घोड़े आ रहे हैं जो काउंटेबल नाउन है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। मेरे पास बहुत पैसा है, आई हैव। अब इसके बाद से बहुत का लिखेंगे, तो बहुत का आप लॉट ऑफ लिख सकते हैं, लॉट्स ऑफ लिख सकते हैं, अ गुड डील ऑफ लिख सकते हैं या हिप्स ऑफ लिख सकते हैं। इन चारों में से कोई एक लिख सकते हैं। ठीक है, आई हैव अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ गुड डील ऑफ या हिप्स ऑफ। उसके बाद से पैसा क्या हो जाएगा? मनी। नेक्स्ट है, उन लोगों के पास बहुत घोड़े हैं, दे हैव। अब बहुत का अंग्रेजी लिखिए, तो बहुत का आप क्या लिख सकते हैं? लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, अ गुड डील ऑफ या हिप्स ऑफ। घोड़े का क्या हो जाएगा? हॉर्सेस होगा, यहां हॉर्स नहीं होगा। जो भी काउंटेबल नाउन आएगा हमेशा इनके बाद से प्लूरल आएगा। तो इस तरह से इन चारों शब्दों के लिए जब बहुत, अनेक, ज्यादा, अधिक शब्द आए तो आप आराम से इनको प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते इनके बाद से हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए या अनकाउंटेबल नाउन आना चाहिए, जैसा आप उदाहरण में देख ले रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे कुछ और शब्द हैं जिनका अर्थ बहुत, अनेक, ज्यादा, अधिक होता है, देख लेते हैं हम लोग। अ लार्ज नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, इन दोनों का अर्थ बहुत, अनेक, ज्यादा, अधिक होता है। लेकिन जब भी वाक्य में इनका प्रयोग करते हैं ना तो इनके बाद से एक ऐसा नाउन आता है जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। नाउन होगा, प्लूरल होगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। बहुत सी किताबें अच्छी हैं। ठीक है, बहुत सी किताबें अच्छी है, किताबें यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है। उसको अनेकों परेशानियां हैं, परेशानियां हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है। प्रॉब्लम बोलते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाता है परेशानियों का। तो चलिए बनाते हैं। बहुत सी किताबें अच्छी हैं, तो अ लार्ज नंबर ऑफ, या तो ये लिख सकते हैं या अ नंबर ऑफ, या तो ये लिख सकते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ या अ नंबर ऑफ बुक्स आर गुड। इस तरीके से करके बनाएंगे। बुक्स देखिए क्या है, आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है। उसको अनेकों परेशानियां हैं। ही हैज अ लार्ज नंबर ऑफ या अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ या अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स, यहां पे देखिए प्रॉब्लम्स क्या है आपका
प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है। तो इस तरीके से करके हम लोग बहुत, अनेक, ज्यादा या अधिक के लिए जब भी इसके बाद से प्लूरल काउंटेबल नाउन आए तो अ लार्ज नंबर ऑफ या अ नंबर ऑफ का प्रयोग करके हम लोग अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ और आगे हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल्स। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, इन दोनों का अर्थ भी बहुत, अनेक, ज्यादा, अधिक होता है। और इनके बाद से जब भी नाउन का प्रयोग होगा एक अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा। इन दोनों का अर्थ बहुत, अनेक, ज्यादा, अधिक होगा, लेकिन इनके बाद जब भी नाउन आएगा एक अनकाउंटेबल नाउन आएगा जिसको आप गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे पास मेरी गाय ज्यादा दूध देती है। अब ज्यादा के बाद से देखिए एक नाउन आ रहा है दूध, जो अनकाउंटेबल नाउन है। तुम्हें बहुत घमंड है, बहुत के बाद से लाइक अनकाउंटेबल आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी गाय ज्यादा दूध नहीं देती है। माई काउ डज नॉट, माई काउ डज नॉट गिव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ या अ लार्ज, या यहाँ पे अ लार्ज क्वांटिटी या अमाउंट लिख सकते हैं, अ लार्ज क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ मिल्क। My cows does not give a large quantity of milk, a large या a large amount of milk। तुम्हें बहुत घमंड है। You have a large quantity, you have a large quantity या amount लिख सकते हैं, amount of pride। आप पढ़ सकते हैं you have a large क्वांटिटी ऑफ प्राइड या यू हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्राइड। यहाँ पे देखिए लाइक अनकाउंटेबल आ रहा है, ये भी आपका अनकाउंटेबल आ रहा है। तो इन दोनों का अर्थ बहुत, अनेक, ज्यादा या अधिक होता है, लेकिन इनके बाद से अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो ये रहे जितने शब्द आपके बहुत, अनेक, ज्यादा या अधिक के लिए अंग्रेजी में प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी से अंग्रेजी में, उन सबको मैं यहाँ पे बेहद ही आसान तरीके से 1 बाय 1 करके हिंदी से अंग्रेजी में के एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आपको समझा दिया हूं। आई होप आपका कंसेप्ट, आज का कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे शानदार कंसेप्ट पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।